नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आप है मेरे साथ में आज के करंट अफेयर में जो बने हैं कल रात तक के सुर्खियों से। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्मार्ट टीचिंग अभी 20 GS बाई अभिषेक में। दिन मंगलवार दिनांक 26/2/2025। आइए शुरू करते हैं। पहला, हाल ही में किस IIT संस्थान ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? उत्तर है IIT मद्रास ने। आइए इस खबर के बारे में जानें। एशिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय हाइपरलूप प्रतियोगिता शुक्रवार को थ्यूर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IITM के उपग्रह परिसर डिस्कवरी में शुरू हुई। दूसरा, हाल ही में किसने दिल्ली में पहले सोल सम्मेलन का उद्घाटन किया? उत्तर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आइए इस खबर के बारे में जान ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम नई दिल्ली में सोल स्कूल ऑफ अल्टीमेटम लीडरशिप कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया, जो विकसित के लिए नेतृत्व विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों में भविष्य के नेताओं को तैयार करने पर केंद्रित है, जिसमें वे रणनीतिक निर्णय लेने, अनुकूलनशीलता और समस्या समाधान दृष्टिकोण विकसित कर सके। सोल का एक समर्पित कैंपस गिफ्ट सिटी गुजरात के पास स्थापित किया जाएगा, जो विश्व स्तरीय नेतृत्व प्रशिक्षण प्रदान करेगा। अगला, भारत में मातृ मृत्यु दर में 83% की कमी आई। नेक्स्ट, बिहार में बिहटा में पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट, बिहार में पितृपक्ष मेला शुरू हुआ। नेक्स्ट, वरिष्ठ IAS अमृत लाल मीणा को बिहार के नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। नेक्स्ट, BPCL ने बिहार में ड्रोन आधारित वनरोपण परियोजना शुरू की। नेक्स्ट, खेलो इंडिया की अस्मिता योगासन लीग बिहार में शुरू की गई। नेक्स्ट, फाइनेंशियल लिटरेसी वीक RBI द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, असम के मुख्यमंत्री भूटान के राष्ट्रीय दिवस में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन असम के जोगीघोपा में ब्रह्मपुत्र नदी पर किया। नेक्स्ट, नर्तक मायाधार राउत का निधन हो गया। नेक्स्ट, 18 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय एस्पर्गर दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारत टेक ट्रायम्फ कार्यक्रम इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट एंड इनोवेशन काउंसिल द्वारा आयोजित किया। नेक्स्ट, भारत के लिए क्रय प्रबंधक सूचकांक डेटा S&P ग्लोबल द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट ने AI मॉडल मैग्मा का किया अनावरण। नेक्स्ट, RBI ने महिला समृद्धि वाली थीम पर वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 लॉन्च किया। हाल ही में ट्रैक और फील्ड में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट प्रीति पाल बनी है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत सारण सेमीकंडक्टर इकाई को मंजूरी दी है। यह गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रुनई देश में यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन लखनऊ में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन के तहत अपने तरह की पहली महामारी की तैयारी के विषाणु युद्ध अभ्यास का आयोजन राजस्थान ने किया। अगला, 2024 में विश्व में सबसे ज़्यादा IPO द्वारा फंड जुटाने में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा? उत्तर है भारत। आइए इस खबर के बारे में जान लें। हाल ही में जारी इंडेक्स वैली रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत 2024 में प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश IPO में वैश्विक नेता के रूप में उभरा है। भारतीय कंपनियों ने 2024 में IPO के माध्यम से $19.5 बिलियन जुटाए, जो दुनिया भर में IPO का 23% है। इंडेक्स वैली रिपोर्ट 2025 मुंबई स्थित ब्लूम वेंचर्स एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जारी की गई थी।
पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त कहां से जारी की? उत्तर है बिहार से। आइए इस खबर के बारे में जान लें। किसानों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के भागलपुर से पीएम किसान की 19वीं किस्त जारी की। उन्होंने इस अवसर पर कई विकास परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। श्री मोदी ने सभी गणमान्य व्यक्तियों और कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से शामिल हुए लोगों का स्वागत किया। अगला, किस राज्य में झूमर बिंदनी कार्यक्रम आयोजित किया गया? उत्तर है असम में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। प्रधानमंत्री मोदी ने असम के गुवाहाटी में झूमर बिंदनी कार्यक्रम में भाग लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज असम के गुवाहाटी में मेगा झूमर कार्यक्रम झूमर बिंदनी 2025 में भाग लिया। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में ऊर्जा, उत्साह और उमंग से भरा माहौल था। उन्होंने झूमर के सभी कलाकारों को द्वारा की गई शानदार तैयारियों का उल्लेख किया, जिसमें के बागानों की खुशबू और सुंदरता झलक देखने को मिली थी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से लोगों का झूमर और चाय बागानों की संस्कृति से विशेष जुड़ाव है, उसी तरह उनका भी झूमर से जुड़ाव है। उन्होंने कहा कि आज इतनी बड़ी संख्या में कलाकारों द्वारा झूमर नृत्य प्रस्तुत करने से एक रिकॉर्ड बनेगा। 2023 में असम ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 के अनुसार रक्षा बजट के मामले में कौन शीर्ष पर रहा? उत्तर है अमेरिका। इस खबर के बारे में जान ले। ये डेटा ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 के आधार पर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत 0.1184 नंबर के साथ चौथे स्थान पर रहा है। इसके साथ ही भारत अपने रक्षा बजट में लगातार वृद्धि कर रहा है। इस रैंकिंग में सबसे पहले अमेरिका रहा, फिर चीन, फिर रूस, फिर भारत, फिर सऊदी अरब, फिर यूनाइटेड किंगडम, फिर जापान, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर फ्रांस, फिर सबसे कम यूक्रेन। अगला, हाल ही में कहाँ महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया? उत्तर है न्यू दिल्ली में। आइए इस खबर के बारे में जान ले। संयुक्त राष्ट्र मिशनों में तैनात महिला शांति सैनिकों पर 2 दिवसीय सम्मेलन सोमवार को नई दिल्ली में शुरू होने वाला है। अगला, हाल ही में किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? उत्तर है मोपा एयरपोर्ट ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। मोपा हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता। मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे जेएमआर गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड द्वारा विकसित और संचालित किया जाता है, ने इतिहास रच दिया है। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू की? उत्तर है हरियाणा ने। आइए इस खबर के बारे में जान ले। हाल ही में हरियाणा राज्य में गवाह संरक्षण योजना को लागू किया गया। हरियाणा सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब गवाह और आरोपी का आमना सामना नहीं होगा। साथ ही गवाह को पूरी तरह सुरक्षा प्रदान की जाएगी। भारत में गवाहों के संरक्षण के लिए इस तरह की योजना है। हालांकि जानकारी के अभाव में कई लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा पाते। ऐसे में इस लेख के माध्यम से हम इस योजना के बारे में जानेंगे। क्या होता है गवाह? गवाह वह व्यक्ति होता है जिसके पास कोई जानकारी या दस्तावेज होता है, जिसे सबूत के तौर पर किसी आपराधिक मामले में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला, हाल ही में किस देश ने 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया? उत्तर है बांग्लादेश ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने रविवार 23 फरवरी 2025 को घोषणा की है कि 25 फरवरी को बांग्लादेश राष्ट्रीय सैन्य शहादत दिवस के रूप में मनाएगा। हाल ही में किसे ब्रिटेन में मानद नाइटहुड की उपाधि मिली? उत्तर है सुनील भारती मित्तल को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारतीय इंटरप्राइजेस के संस्थापक और चेयरपर्सन सुनील भारती मित्तल को फरवरी 2025 में ब्रिटेन से मानद नाइटहुड की उपाधि मिली। यह सम्मान उन्हें भारत यूके व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए मिला गया।
इस सम्मान के बारे में ज़्यादा जानकारी। यह सम्मान किंग चार्ल्स तृतीय के शासनकाल में दिया गया। यह सम्मान ब्रिटेन के सबसे बड़े नागरिकों में से एक है। यह सम्मान विदेशी नागरिकों को दिया जाता है। सुनील मित्तल का यह सम्मान नई दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायोग के आवास पर आयोजित एक समारोह में दिया गया। इस समारोह में सुनील मित्तल के करीबी दोस्त और परिजन, ब्रिटिश हाई कमिश्नर और अन्य लोग मौजूद हैं। सुनील मित्तल इस उपाधि को पाने वाले पहले भारतीय नागरिक हैं। अगला, हाल ही में एफबीआई का उपनिदेशक नियुक्त किया गया है डेन बोंगिनो को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पॉडकास्ट डैनियल जॉन बोंगिनो को अमेरिका की मुख्य संघीय कानून प्रवृत्ति एजेंसी संघीय जांच ब्यूरो का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। यह घोषणा ट्रंप द्वारा हाल ही में भारतीय मूल के काश पटेल को एफबीआई का निदेशक नियुक्त किए जाने के बाद की गई। अगला, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के मिशन में भाग लेने वाले शारीरिक रूप से विकलांग पहले व्यक्ति कौन बन गए? उत्तर है जॉन मैकलॉफ। आइए इस खबर के बारे में जान लें। इस मिशन के लिए विकलांग अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है। यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में घोषणा की है कि शारीरिक रूप से अक्षम पहले अंतरिक्ष यात्री को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए मंजूरी मिल गई है। दुनिया के पहले पैरा एस्ट्रोनॉट 43 साल के ब्रिटिश सर्जन व पैरा ओलंपियन जॉन मैकलॉफ होंगे। अगला, टोंकिन की खाड़ी जो खबरों में थी एक उथली अर्धचंद्राकार जल निकाय जो कि इन दो देशों के सीमाओं से लगती है। उत्तर है चीन और वियतनाम। आइए इस खबर के बारे में जान लें। टोंकिन की खाड़ी दक्षिण चीन सागर के उत्तरी भाग में स्थित एक खाड़ी है जिसके पूर्व से उत्तरी वियतनाम, उत्तर में चीन की गुआंगशी प्रांत और पश्चिम में चीन का हाइनान द्वीप तटवर्ती है। अगला, हाल ही में खबरों में उल्लेखित ब्रायन पुल क्या है? उत्तर है समुद्र तल पर बनने वाली ऑक्सीजन की कमी। आइए इस खबर के बारे में जान लें। ब्रायन पुल के बारे में, नमकीन तालाब और समुद्र तल पर बनने वाली अति लवणीय एनॉक्सिस ऑक्सीजन की कमी वाली झीलें हैं जिनमें नमक की उच्च मात्रा उन्हें आसपास के महासागर की तुलना में अधिक संघन बनाती है। उन्हें अक्सर पानी के नीचे की झीलें या नमकीन पानी की झीलें कहा जाता है क्योंकि वे अपनी उच्च लवणता और घनत्व के कारण आसपास के समुद्री जल से अलग अलग तालाबों के रूप में दिखाई देती है। नमकीन पानी वाले पुल में पानी का नमक तलछट के माध्यम से फिल्टर किया जा रहा है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।